नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ करना। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं देखिए। जैसे 2/4 प्लस 3/2 इन दोनों को अपन को जोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। ठीक है, जो ऊपर की संख्या है वो अंश कहलाएगी और नीचे वाला हर कहलाएगा। ऐसे ही इसमें ये 3 अंश है और 2 क्या है, हर है। तो भिन्नों का जोड़ करने के लिए अपन को जो हर हैं यानी जो नीचे ये संख्या आपको दिखाई दे रही हैं, इनका अपन को क्या लेना है, लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। साथियों, एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम के लिए आपको हमारी जो दूसरा वीडियो है वो देखना पड़ेगा कि एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो देखो 4 और 2 इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो देखो जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। इन दोनों का क्या चला जाए, भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, वो इनका लघुत्तम कहलाएगी। तो देखो 4 और 2 इन दोनों का भाग किस में जाएगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या। तो वो 4 है। वो क्या है, 4 है। अपन ने इनका ले लिया एलसीएम। तो इसका यानी इस 4 का और इस 2 का एलसीएम कितना है, 4। अब ये 4 वे छोटे से छोटे संख्या है जिसमें इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे अपन, ये अपना एलसीएम आ गया। अब हम इस हर का भाग इसमें देंगे। ठीक है, और जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर के अंश से गुणा करेंगे। तो देखो 4 का भाग 4 में दिया, एक बार गया, कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को ऊपर की संख्या से गुणा कर दो, यानी 1 को 2 से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, अब बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाओ। ऐसे ही अब इस 2 का भाग इस 4 में दो, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, अर्थात 2 का भाग 4 में 2 बार गया। जितनी बार गया उसको ऊपर की संख्या से गुणा करो, यानी 3 से गुणा कर दो 2 को, तो 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, देखो अब 2 और 6 इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, इन दोनों को जोड़ दो। 2 और 6 कितने हो गए, 8, और नीचे कितना है, ये 4। अब देखो 8 में 4 का भाग भी जाता है, तो 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना गया, 2 आ गया। ठीक है, 2/4 प्लस 3/2 इन दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आता है, 2 आता है। अब साथियों दूसरा सवाल देखिए, 7/5 प्लस 4/3 प्लस 2/6। अब की बार हमने 3 संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, अगर आप 2 संख्याओं का जोड़ सीख गए तो आपको 3 संख्या का भी समझ आ जाएगा। तो देखिए अब देखो 7/5 4/3 2/6, ऊपर की जो संख्याएं ये क्या है, ये अंश कहलाती हैं, नीचे की क्या कहलाती हैं, हर कहलाती हैं। अब अपन को हर जो है ये तीनों संख्या जो हैं इनका अपन को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्ती जो होता है वो लेना पड़ेगा। यानी लघुत्तम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब का भाग चला जाए। ठीक है, तो देखो 5 3 और 6, अब इनका भाग किस में जाएगा, छोटी छोटी संख्या कौन सी है, मानो अपन 15 लेते हैं, तो देखो 15 में 5 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, लेकिन 6 का नहीं जाएगा। तो लघुत्तम अपन इनका लेंगे 30, इनका लघुत्तम कितना आएगा, 30 आएगा। देखो 5 का भी भाग 30 में जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। आप लघुत्तम सीखने के लिए, महत्तम सीखने के लिए हमारी जो उनसे संबंधित कक्षाएं उनको अवश्य देखें। देखो 5 का भाग 30 में दिया अपन ने, अब यानी जो हर है उसका भाग अपन को लघुत्तम में देना है। तो 5 का भाग 30 में दिया, कितनी बार गया, 6 बार गया। 6 को ऊपर से गुना कर दो, ऊपर जो अंश है उससे गुना कर दो, तो 6 7 42 हो गए। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही 3 का भाग 30 में दो, कितनी बार गया, 3 ढाई 30, 10 बार गया। 10 को ऊपर से गुना कर दो, 10 चौके 40। ठीक है, प्लस अब 6 का भाग 30 में दो, 6 पंजा 30, 5 बार गया। 5 को 2 से गुना कर दो, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, देखो प्लस का निशान है बीच में तो जोड़ना पड़ेगा।
42, 40 और 10, इन सबको अपन ने जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हो गया? इनका योग हो गया 40, 10 50 और 42 92। ठीक है, बटा में कितना है? 30। ठीक है, हम इसको यहाँ तक भी उत्तर मान सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम सरल करना चाहें तो इसको हम और अभी काट सकते हैं। इनको सरल रूप में करें तो सरल का मतलब है इसको बराबर संख्या से दोनों को काट दो। जैसे ऐसी कौन सी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएंगे? तो देखो ऐसी संख्या 2 है, 2 से हमने इसको काटा, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 छिकी 12, 46, इसको काटा 15। ठीक है, अब देखो अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे ये इसको हम और सरल कर सकें। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा और चौथा देखिए। अब तीसरा और चौथा सवाल देखिए, नंबर 3 और नंबर 4 सवाल क्या कहता है? देखो 4/5 प्लस 5/3, इनको दोनों को जोड़ना है। तो देखो 5 और 3 दोनों का लघुत्तम लेना, अपन को क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का लघुत्तम यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो 5 और 3 का जाएगा 15 में, यानी 15 इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम को ही लघुत्तम कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है? अब 5 का भाग यानी हर का भाग इस लघुत्तम में देना है। कितनी जितनी बार जाएगा उसको ऊपर की संख्या से गुणा करना है। तो 5 का भाग 15 में दिया, 5 तिया 15, 3 बार गया, 3 को ऊपर से गुणा कर दो, 4 से 3 चौका 12, प्लस 3 का भाग 15 में दो, 3 पंजा 15, 5 बार गया, 5 को ऊपर से गुणा कर दो, 5 5 25। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। देखिए इनको जोड़ेंगे अपन तो 12 और 25 कितने हो गए? 37। नीचे कितना है? बटामा 15। अगर सरल होते हैं तो कर दो, नहीं होते हैं तो मत करो। अब ये सरल नहीं होंगे क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट सकें। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया 37/15। अब देखिए चौथा सवाल अपना 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/14। सबसे पहले अपन को इन तीनों जो हर हैं ये इनका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? देखो ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें तीनों का भाग चला जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? 14 हो गई। क्या हो गई? 14। ठीक है, तो देखो क्योंकि 14 में 7 का भी जाएगा और 14 का भी जाएगा, तो अब क्या करना है? अब इस 7 का भाग इसमें देना है। जितनी बार जाएगा उसको 2 ऊपर से गुना कर दो, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 को 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, प्लस अब 7 का 14 में 2 बार गया, 2 को ऊपर से गुना कर दो, 3 से 2 तिया 6, प्लस अब 14 का भाग 14 में 1 बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ लो, 4 6 10 और 5 15 और बटा में 14। ठीक है, अगर कटता है किसी से ये सरल होता है तो कर लो, नहीं तो यही छोड़ो इसको। ये अपना आंसर हो गया 15/14। तो साथियों ये हैं भिन्नों के जोड़। इस प्रकार अपन को भिन्नों का जोड़ करना है। हमने आपको बहुत आराम से बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। आशा है आपको समझ आया होगा। तो साथियों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।